नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग कॉलेज अप्रूवल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट कॉलेज अप्रूवल से रिलेटेड हो गया, जैसे फार्मेसी कॉलेज ओपनिंग हो गया, सीबीएसई स्कूल हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, बीएमएस कॉलेज हो गया। तो इस टाइप की चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं। अब हमारा काम जो होता है वो ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, फाइलिंग करवाते हैं, लैब मटेरियल्स के लिए अप्लाई करवाते हैं, बुक्स अप्लाई करते हैं, टीचर्स के लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसमें हम अपनी भूमिका को निभाते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आती है हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज फिर मेरी वीडियो का एक नया टॉपिक होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट किए बिना पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद करती हूँ। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आईटीआई कॉलेज कैसे खुलेगा, क्या उसकी नोटिफिकेशन। तो जो लोग आईटीआई ओपन करने के लिए सोच रहे थे या जो प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि एनसीवीटी ने फिर से अपना पोर्टल ओपन करने का सूचना सूचना दे दी है। 27 मार्च से पोर्टल ओपन होगा, जो कि 25 अप्रैल तक ओपन रहेगा। आगे डेट बढ़ने की मैं श्योरिटी नहीं लूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो टाइम पीरियड दिया गया है विद इन अ टाइम पीरियड आप उसको फुलफिल करके सबमिट कर दें। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे पास क्वायरीज आती रहती हैं आईटीआई ओपनिंग से रिलेटेड। तो ऐसे लोग जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, 2-3 साल से परेशान थे कि आईटीआई का कैसे आवेदन करें या कब पोर्टल ओपन होगा, तो ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आईटीआई ओपन 27 मार्च से हो रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी करके जल्द से जल्द आईटीआई का फॉर्म फिल कर दें। निमी पोर्टल ऑनलाइन पे इसकी सारी डिटेल मिलेगी। अगर आप लोग कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पूरा डिटेल दे दूंगी, ताकि आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाएं और डायरेक्ट पोर्टल अपना भर लें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बार पिछली बार की तरह मिस्टेक्स नहीं करेंगे, जिन्होंने बेवजह फर्जी की बैंक गारंटी वगैरह लगा के प्रोसीड किया था। तो इस बार कुछ चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके विषय में भी मैं आप लोगों से बात करूँगी। इस बार एनसीवीटी ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें सबसे पॉइंट को जो हाईलाइट किया है वो ये पॉइंट है कि आप अपने राज्य से एनओसी पहले लेंगे। एनओसी आपको लेना है तभी आवेदन करना है। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और आपके पास राज्य की एनओसी नहीं है तो वो फॉर्म जो है वो उसको रिजेक्ट माना जाएगा और उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बेटर ये है कि पहले आप अपने राज्य से एनओसी ले लें। और इसी चीज़ को हाईलाइट किया है एनसीवीटी ने कि अगर जो भी आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड है पहले वो अपनी स्टेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले कि राज्य सरकार को उनको राज्य में कोई भी नया आईटीआई कॉलेज खोलने से किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा टाइम सब कुछ वेस्ट करें और एनओसी ना मिलने की सिचुएशन में अप्लाई कर दें, तो चीज़ें टिपिकल हो जाएंगी। इसलिए मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ कि पहले राज्य से एनओसी लें देन पोर्टल भरे। यह आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। सेकंड आते हैं रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट बेसिक जो वही पिछले साल थी वही थी, 2018 की गाइडलाइन को ही फॉलो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कम से कम 1.07 एकड़ लैंड आपके पास होनी चाहिए। लैंड लीज पे रहेगा तो चलेगा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बैनामा चाहिए, बट हाँ लीज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डायरेक्ट आईटीआई कॉलेज के नाम लीज होनी चाहिए, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो एग्रीकल्चर लैंड हो। उसके बाद कम से कम 15,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन चाहिए। 4 ट्रेड अप्लाई करना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू 2018 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप जो भी जानकारी दें स्पष्ट दें, पोर्टल अच्छे से भरें। कहीं ऐसा ना हो आप पोर्टल भरें और पोर्टल गलत भर दें और फाइल रिजेक्ट हो जाए। मेरे पास लोगों की क्वायरी आती है कि आईटीआई कॉलेज का स्कोप कैसा है। तो आईटीआई कॉलेज का स्कोप जहाँ पे गल्फ कंट्री में जाने वाले बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी जगहों पे आईटीआई कॉलेज का स्कोप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। रीज़न ये है कि बहुत सारी आईटीआई खोली जा चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या बच्चों की स्ट्रेंथ में फ़र्क आ रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वैकेंसीज का ना निकलना।
सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है, बट ये है कि अगर आप लोगों को लगता है, आप अपने एरिया का एनालाइज करें, आप ये देखें कि आपके एरिया में डिमांड कैसी है आईटीआई कॉलेज की। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ अच्छी डिमांड है, फ़ायदा है आईटीआई कॉलेज खोल के, तो आप बिल्कुल फाइल लगाएं और उसमें कोई इशू नहीं है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है अब पहले की तरह बहुत छोटा प्रोजेक्ट नहीं रह गया है। पहले क्या था, अगर आपके पास 2 कमरे हैं तो आईटीआई खुल जाती थी, क्योंकि रीज़न ये था कि 2 ही ट्रेड अप्लाई होता था। और उस टाइम क्या था कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी कि बच्चों के अंदर स्किल आए। बट अब क्या है कि स्किल तो आना है, बट साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ाई भी करना है। अब पहले की आईटीआई की तरह नहीं चलेगा कि 2 कमरे बना दिया, अप्रूवल ले लिया, पढ़ने पढ़ाना और प्रैक्टिकल कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो अब इस चीज़ पे आप लोग फोकस करना कि जो भी कॉलेज खुलेगा उसका निरीक्षण बड़ी सख्ती से किया जाएगा। ये खास तौर पे देखा जाएगा कि मशीनें वर्किंग हैं या नहीं हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं। सिर्फ टेम्प्रोरी एफिलिएशन पे इस बार एनसीवीटी फोकस नहीं करने वाली है। इसी कारण से प्रीवियस 3 ईयर से जो मैटर उलझे हुए थे उनको उलझा हुआ छोड़ के उन्होंने न्यू एप्लीकेंट को ले लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा बजट का प्रोजेक्ट है। आईटीआई सोच के कहीं आप सोचें कि पहले की तरह छोटे बजट का प्रोजेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में आईटीआई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। कारण जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ज़मीन की भी रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा दिया गया है, प्लस 4 ट्रेड लेना कंपलसरी कर दिया गया है। तो जब भी आप 4 ट्रेड लेते हैं तो उसी हिसाब से लैब्स भी लगती हैं, उसी हिसाब से बुक्स भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मोटा मोटी अगर मैं ये कहूँ कि ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के 30 से 40 लाख का प्रोजेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गलत साबित होगा। कारण ये है कि इसमें पर यूनिट के हिसाब से 50,000 का आप लोग को एफडीआर भी देना है, और एक ट्रेड में 3 से 4 यूनिट होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप डबल ले रहे हो, ट्रिपल ले रहे हो, लेकिन कम से कम 3 यूनिट तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो 4 ट्रेड के हिसाब से 12 तो यूनिट हो गई, और एक यूनिट पे अगर 50,000 का हम एफडीआर ले रहे हैं, तो 12 यूनिट के हिसाब से 6 लाख की सिर्फ आपकी बैंक गारंटी चली जाती है। तो चीज़ें थोड़ी सी इस बार अच्छे से आप लोग करने का प्रयास करिएगा। कहीं पे भी कोई भी चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक नहीं खेलना है। आप लोगों को चीज़ें एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो पूछा गया है आप वो डालिए। ज़रूरी नहीं है कि 300 आइटम मांगे गए तो आप 300 आइटम ही भरो। आपके पास मौके पे जो आपकी कैलिब्रिटी है, जो आप ले सकते हो, वो क्वांटिटी भरो। उससे आपकी इंस्पेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि मांगा 300 गया है, आपने भर दिया 20, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये 10-20 ऊपर नीचे चलेगा। कोशिश करें पोर्टल किसी प्रोफेशनल से भरवाएं। उससे क्या होगा कि इंस्पेक्शन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि क्लाइंट किसी साइबर कैफ़े या किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर से, जो कि जिनको इस फील्ड की जानकारी नहीं होती है, वहाँ पे जाके पोर्टल भरवा लेते हैं। जब इंस्पेक्शन कमेटी आती है, वो चीज़ों को टैली करती है। जो आपने फॉर्म में भरा है, ऑफ कोर्स वो उसी से चीज़ें टैली करेगी। तो जब चीज़ों को टैली करती है तो मौके पे कुछ और निकलता है, फॉर्म आपने कुछ और भरा है। तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। किसी प्रोफेशनल से पोर्टल भरवाइए, या फिर खुद से गैजेट को अच्छे से पढ़ के समझ के तब पोर्टल भरिए। इससे क्या है कि मौके पे जो कमेटी के निराश होने या फिर डिसपॉइंट होने के चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि पोर्टल क्या है, वो आपका व्यू है कि आप क्या हमें बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, और मौके पे क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत स्पष्ट रहने की कोशिश करिए आप लोग। अब सेकंड चीज़ें ये आती हैं कि इनकम क्या है। इनकम नॉर्मल जहाँ पे आप लोगों को ठीक ठाक सीटें मिल जाती हैं, जैसे एक ट्रेड में 21 का एक यूनिट होता है, अब 20 हो गया है, तो 60 सीटें सिर्फ एक ट्रेड से आपको मिलेंगी। तो 4 ट्रेड से आपकी जो सीटें हो गई वो हो गई 240। एक बच्चे से अगर मैं 12,000 में फीस रखती हूँ, तो 240 को आप मल्टीप्लाई करिए, ये आपका पर ईयर इनकम है। एक्सपेंस भी होगा 30 से 40% हम लोग मैनेजमेंट एक्सपेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए इन सारी चीज़ों पे मेंटेन करके रखते हैं। तो जो इनकम होगा उसका 40% आप एक्सपेंस मान लीजिए, बाकी डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। कुछ मैनेजमेंट तो ऐसे होते हैं वो 80% अपने कॉलेज पे लगा देते हैं, 20% ही मार्जिन रखते हैं, तो वो आपका अपना चॉइस है। लेकिन मिनिमम 30 to 40% एक्सपेंस होता है टोटल इनकम का, मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस रन करने के लिए। तो ये सारी कुछ न्यूज़ जो आई मेरे पास, मैंने उससे रिलेटेड टॉपिक पे आपको वीडियो बना दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें,
चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रायोरिटी बेस पे मिले। कई बार क्या होता है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, उससे क्या है कि नोटिफिकेशन मैंने आज बनाया और आपको नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब पोर्टल बंद हो गया। तो मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं बनाती हूँ, और काफ़ी दिनों बाद बनाती हूँ और हर रोज़ नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मिस ना करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, अभी अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग को अभी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वायरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर इस बार मैं डिस्प्ले में देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो क्वायरीज होती थी वो ये होती है, मैडम आप बता तो देते हो, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है आपका, हम लोगों ने मैसेजेस से आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च किया। तो ठीक है, इस बार मैं कोशिश करूंगी कि नीचे एक स्लाइडिंग की तरह वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में आए, बट मुझे कॉल वही लोग करें जिनको एक्चुअल में ज़रूरत हो, क्योंकि मेरी कुछ सर्विसेज जो हैं, इतने के बाद अगर आप मुझे बुला रहे हैं, मुझसे काम करवा रहे हैं, तो वो मेरी सारी सर्विसेज पेड सर्विसेज होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ भी फ़ोन पे बैठ के आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी, सर आप डेस्कटॉप ऑन कर लो, फिर अप्लाई करो, ये भरो, वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्सेप्शनल कॉल्स बहुत आती हैं कि उनके मन में ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मैडम पूरे दिन फ्री बैठी है और हम जो चाहेंगे वही बताएंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसके लिए कॉल करें। मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। सारी चीज़ें का ये मतलब कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैडम शेड कितनी हाइट पे डालें, मैडम ये बता दो इस पेपर का विकल्प क्या हो सकता है, वो सब कभी भी मैं नहीं बता सकती हूँ। जब तक आप प्रोफेशनली मुझसे ना जुड़ें, जब तक मुझे आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि हाँ, मैं एक्चुअल में काम करने वाले इंसान के साथ जुड़ रही हूँ। तो इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।